हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिस पेपर 2 मैथमेटिक्स क्लास 9th टर्म फर्स्ट का। ओके, तो अगर आपने प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट नहीं देखा हो तो आपको आई बटन पर ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप चेक ज़रूर कीजिएगा उस वीडियो को। ठीक है, तो अब हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये है वीडियो का पार्ट फर्स्ट। ठीक है, ये है क्या है, पार्ट फर्स्ट। तो चलो हम पढ़ते हैं। मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस पेपर से नहीं पढ़ा रही क्योंकि उसमें आपको नहीं बता पाऊंगी कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके आपको क्लियर कर दूंगी कि कैसे कैसे उसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखते हैं, द सम ऑफ द रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन रेशनल, इरेशनल, नॉन डिफाइंड या फिर नन ऑफ दीज। अगर हम एक रेशनल नंबर ले और एक इरेशनल नंबर ले तो वो क्या आएगा, आपका रेशनल आएगा, इरेशनल आएगा या नॉट डिफाइन आएगा। तो मैं एक रेशनल नंबर ले लेती हूँ। देखो मैं रेशनल लेती हूँ, P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज़ 1/2 लेती हूँ मैं। ठीक है, और एक इरेशनल नंबर ले लेती हूँ, √3 ले लो, √2 ले लेती हूँ। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका एक इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो दैट मीन्स हमेशा जब भी आप रेशनल और इरेशनल का सम करोगे आपका हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ओके, मैं एक और एग्जांपल अगर ले लेती हूँ इसका, अगर आपको सॉल्व करना हो तो मैं ले लेती हूँ 2 + √3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 3.7321 और ये चलता रहेगा। तो दैट मीन्स ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाता है, इसका ऑप्शन हो जाता है बी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। इन फिगर इफ POR, कहाँ है POR, POR एंड ROS आर इक्वल। हमें बोल रखा है कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं। ओके, QOS इज़ अ राइट एंगल। तो ये आपको क्या गिवन है, एक राइट एंगल गिवन है, मतलब 90 डिग्री का। देन द वैल्यू ऑफ ROP, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड ROS और इसकी भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें बोल रखा है कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो अब मैं मान लेती हूँ ये x है और ये भी x है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो मैंने क्या मान लिया, दोनों को x मान लिया है। तो अब आप देखो कि एक ही पॉइंट पर ये तीनों एंगल्स आपके बन रहे हैं, तो मैं लीनियर पेयर की हेल्प से कर सकती हूँ ना। ठीक है, तो वो आपका लीनियर पेयर कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो मतलब x + 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो ये हो जाता है आपका 2x + 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल्स टू, या 180 में से 90 माइनस करोगे आपका 90 ही आएगा। तो x इज इक्वल्स टू 90/2। तो आपका कट के कितना आ जाता है, 2 4 = 8 और 2 5 = 10। तो आपका x कितना निकल आता है, 45। तो मतलब ये भी 45 का है, ये भी 45 का है, और ये आपका 90 का हो गया। क्लियर है इतना। ऑप्शंस में आप देखो, आपको सी ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज़ 45। इतना क्लियर हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। अ पॉइंट हुज एब्सिसा एंड द कोऑर्डिनेट आर 2 and √5 रिस्पेक्टिवली लाइज इन। तो अब आपको बताना है, अब आपको दे रखा है 2 and -5, आपको बताना है कौन से क्वाड्रेंट में आता है। अब आप देखो, ये होता है आपका x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ये होता है आपका फर्स्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो 2 है हमारा, दैट मीन्स ये x है आपका, ये x है तो ये यहाँ पे आ गया आपका 2। ठीक है, ये नेगेटिव में होता है यहाँ पे, ये पॉजिटिव में होता है, यहाँ पे माइनस में होता है। -5 आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा y एक्सिस पे, दैट इज़ -5। तो आपका ये जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पर पॉइंट आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो दैट मीन्स आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान है। द सम ऑफ द 2 इरेशनल नंबर ऑलवेज प्रोड्यूस अ इरेशनल नंबर। देखो 2 इरेशनल नंबर का अगर हम सम करते हैं तो उसका वो बोल रहा है कि हमेशा ही वो इरेशनल नंबर प्रोड्यूस करेगा। अब आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा कि ये चीज़ फॉल्स है, राइट। ये फॉल्स क्यों है, ये मैं आपको बता देती हूँ। चलो मैं 2 इरेशनल नंबर ले लेती हूँ, दैट इज़ √2 और +-√2, मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो इसका जब आप करोगे √2 को √2 से करोगे तो आपका क्या आएगा, आपका तो 0 आएगा, राइट। आपका कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है। 0 आ गया तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये आपका रेशनल हो गया। अब अगर मैं लेती हूँ √3 + √3 तो आपका क्या आ गया, 2√3 आ गया आपका इरेशनल।
तो ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर आएगा, वो रेशनल भी आ सकता है, राइट। तो दैट मीन्स ये हो जाता है आपका फॉल्स। इतना क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। इन फिगर ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए ई। देखो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए ई के, ये आपको दिख रहा है 90 डिग्री। बी सी इज परपेंडिकुलर, ये बी सी है आपका, ये परपेंडिकुलर है टू ए सी, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है ए ई, सॉरी सी ई, ये आपको दे रखा है सी ई, ये जो है इक्वल है किसके, डी ई के इक्वल है। एंड एंगल ए ई डी, मतलब ये पूरा ही एंगल आपका 120 का है। तो हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ई सी डी, दैट मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है। इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, ये हमें बताना है। ओके अब मैं क्या करती हूँ, आपने कोऑर्डिनेटर वाला चैप्टर अभी तक अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि मैं इसको एज अ कोऑर्डिनेटर ले रही हूँ। ये आपको पूरा कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, ये पूरा कोऑर्डिनेटर की तरह ले रही हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कोऑर्डिनेटर की, वो होती है 360 डिग्री, राइट। तो मैं उस तरीके से ले रही हूँ मैं, ठीक है। अब आप देखो, आपने एक पहले थ्योरम पढ़ी है कि एक साइड के इक्वल दूसरा वाला एंगल होता है, मतलब ऑपोजिट एंगल होता है। तो ये वाली साइड के इक्वल ऑपोजिट ये वाला एंगल है, और ये वाले साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल है। तो दैट मीन्स ये दोनों साइड हमें इक्वल दे रखी है, तो दैट मीन्स ये वाले दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आके लिख के सीख सकती हूँ कि एंगल ई डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी, क्योंकि हमें ऑलरेडी हमें ये मार्क किया हुआ है इसमें, तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है, इसके ऑपोजिट्स भी इक्वल हो गए। तो मैं इन दोनों को सेम मान सकती हूँ, जब इक्वल हो गए तो मैं इन दोनों को मान लेती हूँ एक्स, कि ये एक्स है और ये भी हमारा एक्स है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, जो सम इसका होगा वो उसका होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब मैंने कोऑर्डिनेटर ले रही हूँ, लाइक मैं लिख देती हूँ कोऑर्डिनेटर ए बी डी ई, ए बी डी ई, ठीक है। 360 का होता है, तो दैट मीन्स 120 प्लस 90 और प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 120 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एक्स ले लिया, ये वाला एक्स इसके इक्वल ही है, दैट इज 360 डिग्री। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसको प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 300 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 300 आपका आ जाता है 60। अब आप ऑप्शंस में दे सकते हो, हमें ये फाइंड आउट करना था, ये कितना आ गया आपका 60। ऑप्शन में आपको डी दिख रहा है, दैट इज 60 डिग्री। इतना क्लियर हो चुका है। चलो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा है इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। इसमें बोल रखा है कि एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू ये आपको दे रखा है 50 डिग्री। एंगल पी आर डी ये आपको दे रखा है 127 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई की हमें क्या करनी है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो, अब आपको दिख रहा है कि ये वाली दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल है, मतलब मैं ट्रांसवर्सल की हेल्प से मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, ये दोनों लाइन पैरेलल है और मैं ये वाला ट्रांसवर्सल ले लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने ट्रांसवर्सल ले लिया, तो दैट मीन्स ये x जो है वो इक्वल हो गया 50 के। क्यों इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स। मैं लिख देती हूँ x जो है वो किसके इक्वल हो गया, 50 के इक्वल हो गया, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब अगर मैं मानूँ ये आपका है, अब मैं इसको मान लेती हूँ ये आपका अब ट्रांसवर्सल है। अब ये ट्रांसवर्सल है तो दैट मीन्स 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 127 डिग्री के इक्वल होगा। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 127 डिग्री। क्या लिख सकती हूँ मैं, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इतना क्लियर है। ओके इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ जाएगी। 127 माइनस 50, y इज इक्वल्स टू माइनस करोगे 7 और 5 को करोगे तो ये आपका 77 आ गया, ठीक है। ऑप्शंस में देखो आपको 50 एंड 77, ये आपको फर्स्ट ही दिख रहा है 50 एंड 77, यही आपका क्या होता है, करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। आप ट्रांसवर्सल की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द परपेंडिकुलर distance of a point P from the x-axis be the 3 units along the negative direction of y-axis, then the point P has, अब देखो ये है आपका है एक पॉइंट P फ्रॉम द x-axis से, ये आपकी x-axis है, ठीक है।
3 यूनिट्स, मतलब ये आपकी 3 यूनिट्स होगा यहाँ पे, 3 यूनिट्स, ठीक है। तो मतलब नेगेटिव में कितना होगा वो, फिर अगर वो नेगेटिव में जाता है तो वो कितना होगा, वो आपका -3 होगा वाई एक्सिस पे, राइट। तो आपका क्या, आप देख सकते हो वाई कोऑर्डिनेट आपको चाहिए और ये आपका होना चाहिए -3, तो दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, राइट। इतना क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें आपको सोचना नहीं था। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ़ a + 1/a इज इक्वल्स टू 1/√3 - 1 देन द वैल्यू ऑफ a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1/a का स्क्वायर इज। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, राइट। तो चलो हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले मैं ये लेती हूँ, a + 1/2 इज इक्वल्स टू 1/√3 - 1। अब इस 1/√3 को हम कैसे करते थे, इसको लेंगे हम पॉजिटिव में, ये माइनस में है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव में, दैट इज √3 + 1 √3 - 1। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास इसकी एक वैल्यू निकल आएगी। तो आपका क्या हो जाता है, √3 + 1 अपॉन में आपका क्या आएगा, √3 दैट मीन्स 3 - 1। तो आपका नीचे क्या आना चाहिए, आपका √3 + 1/2। आपका ये सॉल्व करके आता है, राइट। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब बारी आ जाती है इसकी। अब इसको कैसे करेंगे हम, a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है। इसको करते हैं हम। देखो a का स्क्वायर आपको गिवन है, तो दैट मीन्स मैं यहाँ लिख देती हूँ √3 + 1। तो अब ये वाला इसका स्क्वायर हमें करना है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू ये आई है, तो मैं इस पूरे का स्क्वायर कर दूंगी, दैट इज √3 + 1 ब्रैकेट में 2। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका स्क्वायर करते हो तो आप कैसे सॉल्व करते हो, तो वो आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर -2, है ना। ऐसी इसकी वाली इक्वेशन हमने पढ़ी है ना पहले, कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे a + b a - b का होता है a² - b², ये आइडेंटिटीज़ आपने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। ऐसे ही आपको इसका भी करना है। √3 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 + 1 + 2 √3 आ जाएगा, अपॉन में 2 का हो जाएगा आपका 4, राइट। इसको जब आप सॉल्व कर दोगे, इस यहाँ पे +2 है आपका, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे, a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, और इस 2 को अगर मैं इधर लिया हूँ, इसे सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 1 + √3/2 और -2 हो जाएगा आपका। इतना क्लियर है। इसको सॉल्व कर दो, नॉर्मली इसको सॉल्व कर दो, इतना तो कर ही सकते हो ना, खुद सॉल्व कर दो, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाता है, -2 + 1 मतलब -1 + √3/2 आपका आ जाता है। सिंपल, ये आपने सॉल्व कर दिया इसे, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आप बी देखो, बी आपका ऑप्शन ऑलरेडी दिख रहा है, तो दैट मीन्स बी आपका ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। इतना क्लियर है। सिंपली इस जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, इसके जैसे प्रैक्टिस पेपर 1 में भी आपको था ऐसे कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैसे ही सेम आपको इसे सॉल्व करना है। इतना क्लियर है। ओके, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल ABC। तो मैं ट्रायंगल बना देती हूँ, दैट इज ABC। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A। BC इज 4 सेंटीमीटर, AC इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AB। हमें इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। ओके जी, अब हमें जो चीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है कि एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है, राइट। अब मैं इसके अंदर एक थ्योरम यूज़ करने वाली, दैट इज साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। मतलब जो भी साइड हमारी ओपोजिट होगी, मतलब जो एंगल होगा उसके ओपोजिट वाली साइड आपकी इक्वल होगी। देखो मैं लिख देती हूँ पहले थ्योरम यहाँ पे, साइड्स ओपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। हमें एंगल्स इक्वल दे रखे हैं कि एंगल C जो है वो एंगल A के इक्वल है, दैट मीन्स इसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाती हैं। C एंगल के कौन सा ऑपोजिट है, A भी ऑपोजिट है। C एंगल के कौन सा ऑपोजिट है, A भी ऑपोजिट है। और इसमें गिवन है एंगल A के कौन सी ऑपोजिट है, BC ऑपोजिट है।
BC, ठीक है। तो आपको BC कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। दैट मीन्स AB कितना हो गया, ये भी आपका कितना हो जाता है, 4 सेंटीमीटर हो जाता है। तो मैं लिख देती हूँ = 4 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना आ जाता है आपका, 4 सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आप यहाँ नीचे लिख सकते हो, अगर वैसे आता है क्वेश्चन तो वैल्यू ऑफ AB इज़ 4 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये आपका एक NCERT का क्वेश्चन है जो कि आपको लाइक का MCQ बना दिया गया है, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे से ये आपने आंसर NCERT में कर रखा हो तो इसे जल्दी से सॉल्व कर लो मेरे सॉल्व करने से पहले ही। इन फिगर इफ PQ इज पैरेलल टू ST, PQ इज पैरेलल टू ST, ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। एंगल PQR आपको गिवन है 110, RST इज इक्वल्स टू 120, ये मिसप्रिंट था बुक में तो ये था 130 डिग्री, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ QRS, हमें ये वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी होगी, दैट मीन्स यहाँ पे मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है, मैं इसका नाम लग देती हूँ MN, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि यहाँ पे हमें गिवन है कि PQ जो है वो पैरेलल है ST की, मैं इसको बना देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और कर देती हूँ कि PQ जो है, मैंने लाइन जो ड्रॉ की है ना लाइन, उससे मैं क्या करती हूँ कि PQ को मैं कर देती हूँ कि वो पैरेलल है किसके, MN के पैरेलल है, इस लाइन के PQ पैरेलल है। ये मैं बना देती हूँ सेकंड इक्वेशन। अब देखो PQ ही ST के भी पैरेलल है और PQ जो है वो MN के भी पैरेलल है, तो मतलब MN जो है वो ST के भी पैरेलल हो गया। तो मैं लिख सकती हूँ कि MN इज़ पैरेलल टू ST। और आप रीज़न क्या लिख सकते हो, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन are also parallel to each other। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि थ्योरम कि लाइंस अगर सेम चीज़ के पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे के साथ भी पैरेलल होंगी, जो कि मैंने अभी यहाँ पर किया है, ठीक है। इतना क्लियर हो जाता है। अब मैंने दोनों को पैरेलल कर दिया है। अब मैं करती हूँ कि अब आप देख सकते हो कि जो हमारा एंगल PQR है वो है 110 डिग्री और एंगल MRQ, मतलब मैं ये वाला एंगल ले रही हूँ, ठीक है। ये वाला एंगल जो है वो इसके 180 डिग्री होगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या दे सकते हो, को इंटीरियर एंगल्स होते हैं हमारे, ठीक है। इतना क्लियर है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एंगल PQR प्लस एंगल MRQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न को इंटीरियर, ठीक है। ये आपका हो जाता है 110 प्लस एंगल MRQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल MRQ आपका कितना निकल आएगा, 180 डिग्री माइनस 110 करोगे तो आपका निकल आएगा 70 डिग्री, ठीक है। ये आपका कितना निकल जाता है 70 डिग्री। अब आपको सेम तरीके से यहाँ पे भी करना है। 130 दे रखा है, इस वाले एंगल को मैं प्लस करके इज इक्वल्स टू 180 डिग्री करो, को इंटीरियर एंगल का रीज़न दो और इसे सॉल्व कर लो। तो मैं यहाँ पे दोबारा सॉल्व करके नहीं दिखा रही क्योंकि NCERT क्वेश्चंस में मैं ऑलरेडी इसे सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि इसका आंसर आ रहा है आपका दैट इज़ NRS का आपका निकल आ रहा है 50 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपका 50 डिग्री ही आएगा। अब मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हो कि ये जो सिंगल पॉइंट है इस पर ही ये तीनों बन रही है, दैट इज़ लीनियर पेयर ये बन रहा है ना। तो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री करके मैं कर सकती हूँ। ये आपका 70 आ गया, ये हमें फाइंड आउट करना है, और ये आपका 50 आ गया है। तो मैं सिंपली यहाँ पे कर देती हूँ 70 प्लस 50 प्लस एंगल QRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न लीनियर पेयर, ठीक है। प्लस करो कितना आ जाएगा 120 प्लस एंगल QRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल QRS आपका कितना निकलेगा, 180 माइनस 120 करोगे आपका निकल जाएगा 60 डिग्री। अब आप ऑप्शंस में देख सकते हो 60 आपको कहाँ दिख रहा है, ए ऑप्शन आपको दिख रहा है 60 डिग्री। ओके, ये NCERT का ही क्वेश्चन था, तो दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। अच्छे से समझ लेना क्वेश्चन को। ओके, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। तो ये क्या होता है आपका एब्सिसा होता है जो कि लाइक आपको अगर दे दिया जाए 0 1 दे दिया जाए तो ये जो आपका x होता है ये होता है एब्सिसा, मतलब जो कि होता है x एक्सिस पे। ये होता है क्या होता है
ठीक है, और ये वाला आपका वाई एक्सिस को बोलते हो आप ऑर्डिनेट्स। ठीक है, इतना क्लियर है, ये तो आपको याद होगा आसानी से। तो आपको बताना है ये पॉजिटिव किस पे होता है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये होती है यहाँ पे होती है वाई एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स एक्सिस होती है नेगेटिव, ये होती है पॉजिटिव और ये होती है नेगेटिव। ठीक है, इतना क्लियर है। तो जब आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जब आप बनाओगे तो क्या बनाओगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का आपका आएगा माइनस और वाई और आएगा आपका प्लस। सेकंड का बनाओगे तो आपका आएगा प्लस प्लस। ठीक है, थर्ड का बनाओगे, ये आपका थर्ड है, तो इसका आप बनाओगे तो आपका आएगा माइनस और माइनस। ठीक है, फोर्थ का आप बनाओगे तो आपका आएगा पॉजिटिव और माइनस। तो मतलब आपको बताना है पॉजिटिव किस किस पर होता है। तो आपका पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ पर, तो दैट मीन्स आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। राइट, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट इसमें फिर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सेम तरीके से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले हम लेते हैं x √6 प्लस √5, यह है आपकी फर्स्ट। ठीक है, तो सॉरी ये आपका इज इक्वल्स टू है x इज इक्वल्स टू √6 प्लस √5। अब क्या करेंगे, मैं इसको 1/x की फॉर्म में करूँगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/√6 प्लस √5। राइट, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/√6 प्लस √5 इंटू यहाँ पे हो जाएगा √6 माइनस √5 अपॉन √6 माइनस √5। सिंपली आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर डालो। तो ये आपका हो जाता है √6 माइनस √5 अपॉन √6 का स्क्वायर माइनस √5 का भी स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब आपको पता है एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको ऐड ऑन कर देती हूँ कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। राइट, इस चीज़ को कभी मत भूल जाना। ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम करते हैं। चलो √6 माइनस √5, तो इसका स्क्वायर करोगे, 6 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा। तो दैट मीन्स √6 माइनस √5 अपॉन 1 में आ जाता है आपका आंसर। इतना क्लियर हो रहा है। ओके, तो मतलब 1/x की वैल्यू कितनी आ रही है, √6 माइनस √5 वैल्यू आ रही है। ठीक है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको छोड़ो। अब हम लेते हैं इसको, ठीक है, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1/x की हमारे पास आ चुकी है वैल्यू। तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आना चाहिए, आपका आना चाहिए √6 प्लस √5 माइनस, अब आप देखो जब इसको सॉल्व करोगे क्योंकि -2 गिवन है, तो दैट मीन्स आपका कितना हो जाएगा, x माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। राइट, इतना तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है, इसका स्क्वायर हम लगा देते हैं, तो ये आपका हो जाता है √6 माइनस √5 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाता है स्क्वायर। इतना क्लियर है। चलो आगे देख लेते हैं हम। आगे अब आप ये x है, सॉरी। ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने लिख दी है। x की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है √6 प्लस √5, और 1/x की लिखोगे तो वही सेम वैल्यू है। इतना क्लियर है। चलो इसको आप सॉल्व करते हैं। तो √6 प्लस √5, और ये प्लस माइनस करोगे तो माइनस का ही साइन आएगा, तो √6 माइनस √5। ठीक है, स्क्वायर। अब आप देख सकते हो माइनस में है 6 और प्लस में है √6, तो ये दोनों कट जाते हैं, बच क्या जाता है आपके पास √5 माइनस √5 का स्क्वायर। अब आप इसका इसको करोगे तो ये आपका आ जाता है √2√5 का स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर करोगे तो इंटू आपका 5 आ जाएगा, तो दैट मीन्स आपका आंसर आ जाता है 20। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है ना, 20 आपका आंसर आ जाता है। ऑप्शंस में देखो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इतना क्लियर हो गया है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपको वैल्यू वाले क्वेश्चन बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। चलो अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। इफ ए डी इज इक्वल्स टू बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। अब आपको देखो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी लाइन का,
ठीक है, इसमें बोल रखा है कि ए बी डी आपका 50 डिग्री है, ए डी जो है वो इक्वल है बी डी के और डी सी के भी इक्वल है। अब आप देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपको फाइंड करना है ए सी डी, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। देखो इसमें सबसे पहले हमें गिवन है, मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करती हूँ। इसमें गिवन है कि ए डी जो है वो इक्वल है किसके, बी डी के। दैट मीन्स इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसके ऑपोजिट कौन सा है, ये वाला एंगल है, और इसके ऑपोजिट है 50 डिग्री। ठीक है, तो एंगल मैं लिख देती हूँ बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी। रीज़न वही, एंगल ऑपोजिट पढ़ चुके हो आप, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इतना क्लियर है? ठीक है, ओके। तो मतलब ये भी हमारा कितना का हो जाता है, 50 डिग्री का। ये भी आपका कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, एंगल सम प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करूँगी। क्यों यूज़ कर रही हूँ मैं एंगल सम प्रॉपर्टी का, क्योंकि हमें चाहिए ए डी बी, मैं ये वाला भी एंगल निकालना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी। दैट मीन्स 50 + 50 प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपका हो जाएगा 100 प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 180 में से 100 माइनस करोगे तो सिंपली आपको पता है 80 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है 80। इतना क्लियर हो गया। अब मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कैसे, क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अब ए डी बी जो है ये आपका निकल चुका है। लाइक एक्सटीरियर एंगल ये किसके इक्वल होगा, ए सी डी के इक्वल होगा और सी ए डी के इक्वल होगा। इस वाले ऑपोजिट एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स के एंगल्स के इक्वल होता है ना। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ कि एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी। ठीक है, ये आपको गिवन है 80 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। ये मैंने क्यों बोला है, क्योंकि वही ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स, डीसी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ए, और ये वाला कौन सा ऑपोजिट है, एंगल सी। इतना क्लियर है। तो मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे एक दूसरे के। मैं रीज़न लिख देती हूँ कि एंगल ए सी डी इज़ ऑल्सो इक्वल टू एंगल सी ए डी। हमने वही चीज़ इसमें भी की है, राइट। ओके, अब दोनों ही इक्वल हैं, तो दैट मीन्स ए सी डी को मैं सी ए डी लिखूँ या सी ए डी को मैं ए सी डी लिखूँ, एक ही बात है। तो एंगल ए सी डी हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ एंगल ए सी डी। ठीक है, तो ये हो जाता है 80 इज इक्वल्स टू 2 एंगल ए सी डी। तो एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 80/2। तो इसको काटोगे आपको कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो दैट मीन्स आप ऑप्शंस में देख सकते हो 40 है क्या, ये रहा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, राइट। इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड जी ई डी इज इक्वल्स टू 126, देन द वैल्यू ऑफ एंगल एफ जी ई। एफ जी ई इसका हमें फाइंड आउट करना है, एफ जी ई का। ठीक है, इतना क्लियर है। हमें दे रखा है जी ई डी, ये आपको दे रखा है 126, जी ई सी है ये। ठीक है, ये डी नहीं है, ये सी है आपका। ये वाला एंगल आपको दे रखा है 126 डिग्री। इतना क्लियर हो गया। हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, दैट इज़ एफ ई जी। यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, दे रखा है बुक में कि एफ ई जी। आपको ये बुक में मिसप्रिंट मिलेगा अगर किसी के पास अरिहंत की मैथमेटिक्स की बुक हो तो, राइट। हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल। तो चलो हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। हम कैसे करेंगे फाइंड आउट, अब आपको दे रखा है 90 डिग्री है, वही 126 डिग्री है। सिंपली ये एंगल हमारा आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 126 प्लस 90 प्लस एंगल एफ ई जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 261। ठीक है, 216 आपका आ जाएगा प्लस एंगल एफ ई जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ ई जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, 216 डिग्री। आपका आ जाएगा
ये आपका हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, तो 54 आपका निकल आएगा ये आंसर। ये आपका हो जाता है 54। ठीक है, तो ऑप्शन में देख सकते हो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ये आपको कुछ मिसप्रिंट्स दे रखे हैं। ओके, तो नेक्स्ट पे देख लेते हैं। पॉइंट 0 एंड -2 लाइज। तो आप देख सकते हो, देखो 0 कहाँ पे होगा, 0 तो आपका ओरिजिन होता है, राइट। और -2 आपका कहाँ होगा, वाई एक्सिस होता है -2, तो -2 आपका यहाँ होगा, राइट। तो मतलब ये आपका किस पे आ रहा है, ओरिजिन को तो छोड़ दो, ये तो ना ही एक्स एक्सिस पे है ना ही ये वाई एक्सिस पे है, तो -2 आपका कितने पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इतना क्लियर हो गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ़ ax is equals to cq is equals to b and cy is equals to az is equals to d, then which one is correct? आपको बताना कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ कि ax is equals to cq is equals to b। सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो ax को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, ax is equals to b, मतलब मैं अगर x को इधर लिया हूँ तो b क्या हो जाएगा आपका 1/x हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा b 1/x। ऐसे ही अगर मैं करूँ सी क्यू के साथ, सी क्यू इज इक्वल्स टू b है आपका, क्यू को मैं इधर लिया हूँ तो b 1/q आपका हो जाएगा। अब हमारे पास a और c की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है? ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। अब मैं ले लेती हूँ cy इज इक्वल्स टू az इज इक्वल्स टू d। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, ठीक है। सी की वैल्यू क्या दे रखी है, दैट इज b 1/q। इतना क्लियर है? ओके। और ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, ऊपर y आ जाएगा, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या निकाली है मैंने, b 1/x, ब्रैकेट में ऊपर क्या आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू t। इतना क्लियर हो रहा है? तो अब जब इंटू कर दोगे y को 1 से करोगे इंटू, तो आपका क्या आ जाएगा, b y/q आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, b z/x आ जाएगा, इज इक्वल्स टू d, राइट। अब आपका क्या आ गया, b भी कॉमन है, b को छोड़ो, तो y इज इक्वल्स टू q इज इक्वल्स टू z/x इज इक्वल्स टू d, ठीक है। d को भी छोड़ो अभी, तो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, xy इज इक्वल्स टू zq, ठीक है। यही आपका आंसर आएगा। तो अब आप ऑप्शंस में देखो कौन सा आपका करेक्ट आ रहा है, दैट इज a। इतना क्लियर है? अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आप ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इन फिगर द सम ऑफ एंगल x एंड y इज, आपको x और y का फाइंड आउट करना है। आप कैसे एंगल फाइंड आउट करोगे, देखो मैं ले लेती हूँ कि ये आपका पूरा ट्राइंगल है, ठीक है, ABC ये पूरा ट्राइंगल है, और ये आपका पूरा क्या हो जाता है, एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। तो एक्सटीरियर एंगल के ऑपोजिट वाली वो दोनों इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू n प्लस r। तो यहाँ पे सम बताना था, मतलब टोटल बताना था x और y का, तो वो आ रहा है आपका n और ये आपका है r, सॉरी ये r है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो n और r, ये आपको दिख रहा है b ऑप्शन, तो b ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। कितना सिंपल था, है ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, मैं ट्राइंगल बना देती हूँ, दैट इज AB एंड C। AB इज इक्वल्स टू AC, एंगल B इज 50 डिग्री, देन फाइंड द एंगल C। हम इज इक्वल्स टू, तो C एंगल किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। अब मैंने एक और पीछे आपको सेम थ्योरम बताई थी, एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये दोनों इक्वल है, तो दैट मीन्स इसके ऑपोजिट साइड्स के जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। मैं लिख देती हूँ AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। AB इज इक्वल्स टू AC है, और एंगल B हमारा कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 50 डिग्री, ठीक है। तो दैट मीन्स इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, AB के ऑपोजिट है एंगल C, और AC के ऑपोजिट है एंगल B, ये भी इक्वल होंगे, दैट इज 50 डिग्री। और रीज़न वही है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। 50 आ चुका है, ऑप्शंस में देख सकते हो, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, 50 डिग्री। क्लियर है? अब ये है लास्ट क्वेश्चन MCQs का। ओके, P इज द पॉइंट -5 and 3, Q इज द पॉइंट -5 और M। इफ द सम ऑफ द एप्सिका एंड द ऑर्डिनेट ऑफ बोथ द पॉइंट इज इक्वल देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ M। आपको M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो P का क्या आपको दे रखा है, -5, 3, और आपको Q का दे रखा है -5, M, ठीक है। अगर मैं निकालूँ सम ऑफ एप्सा
ठीक है, दैट इज़ -5 और प्लस ये होता है ना, ये फर्स्ट वाले दोनों होते हैं, राइट। तो ये आपका हो जाता है -5, इनका सम निकाल रही हूँ मैं, तो ये आपका हो जाएगा -5 और -5, ठीक है। तो दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस करोगे आप 10, लेकिन साइन आपका आएगा माइनस का, तो इसका सम आ गया। अब ऐसी ऑर्डिनेट्स का हम सम करेंगे, तो सम ऑफ ऑर्डिनेट, ठीक है, 3 + m, तो ये ऑर्डिनेट का सम है, ठीक है। अगर मैं दोनों को इक्वल कर दूं, सिंस क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, दैट इज सम ऑफ सम इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑर्डिनेट, ठीक है, सम ऑफ ऑर्डिनेट। तो ये कितना हो जाएगा, ये -10 इज इक्वल्स टू 3 + m। इसको अब आप सॉल्व कर दो, m इज इक्वल्स टू -10 - 3, इधर लेके जाओ तो आपका आ जाता है -13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 13 हो जाएगा ये, और साइन आपका माइनस का ही आएगा। ऑप्शंस में देखो आपको 13 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दैट इज़ बी ऑप्शन -13। इतना क्लियर है, आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे, डिफरेंट क्वेश्चन था, ठीक है, इतना क्लियर हो जाता है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, जिसके भी अब मैथ्स के एग्ज़ाम्स हैं जिन बच्चों के। तो अगर मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और लर्न विद शेफाली फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो ना किया हो तो मुझे प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।